क्यों मनुष्य एक दूसरे को नष्ट कर रहा है? चाहे हमास का स्वाभिमान हो, चाहे इजराइल का स्वाभिमान हो। इजराइल भी तो एक छोटा सा देश है कि नहीं है? आखिर जो ख्याति, जो इज्जत उसने दुनिया के सामने बचा के रखा है, उस इज्जत को बना के रखा है, उस इज्जत को बचाने की कोशिश में भी तो स्वाभिमान उनके सिर में चढ़ के बात कर रहा है कि नहीं? उन्हें भी तो वर्ल्ड में अपना दबाव बनाने की आवश्यकता है। कारण कुछ भी हो, पर आफ्टर ऑल बात तो स्वाभिमान की न है। इस्माइली यदि मर रहे हैं, वो भी तो इब्राहिम के वंशज हैं। उनके अंदर में भी तो परमेश्वर ने इब्राहिम के गुण डाले थे। हाजिरा के रास्ते पैदा हुए तो क्या हुआ? हे मेरा मिस्र, हे मेरा असुर और हे मेरा इजराइल। यशायाह 19। हे मेरे मिस्र और हे मेरे अशुर, फलस्तीन, पैलेस्टाइन, मुसलमान, और हे मेरे मिस्र, तू मेरा है। अंत के दिनों में इन तीन ही कौमों के द्वारा मैं धरती को आशीष करूंगा। और ये तीन ही लोग, पढ़ लो ना जरा यशायाह की किताब और उसका 19वां अध्याय, बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 19 है। यदि मैं सही हूं तो निकाल के देख लेंगे हम। यशायाह की किताब, ये सब भविष्यवाणियों पर ध्यान होना चाहिए। 19 अध्याय 23 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा, सब निकालिए जरा। हाँ, तेईसवा, उस समय मिस्र से असुर जाने का एक राजमार्ग होगा। इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी भी हाईवे बन रहा है ना, मिस्र से पैलेस्टाइन तक। और असुरी मिस्र को में आएंगे और मिस्री लोग असुर को जाएंगे और मिस्र और असुर के संग मिलकर के आराधना करेंगे। असुरी मतलब ये जो तुम्हारे सीरिया से लेकर के जितने भी यूएई और दमाम, अमाम, जो कुछ भी, और मिस्र तक, ये सब असुरी हैं। उस समय इजराइल और मिस्र और असुर, ये तीनों मिलकर के पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। अरे, मिस्र, असुर और इजराइल संपूर्ण धरती के लिए आशीष का कारण बनेंगे। देखो, आज एक नई भविष्यवाणी का वचन सामने आ रहा है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले और प्रभु यीशु के तीसरे आगमन के पहले ये तीनों कौमें जब परमेश्वर की सत्यता के करीब आने लगे, तो मान के रखना कि यीशु के आगमन का और धरती के तीसरे आगमन में धरती के अंत का समय आ गया है। क्योंकि उस समय इजराइल और मिस्र और असुर तीनों मिलकर के पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। और क्योंकि सेनाओं का यहोवा इन तीनों को कहकर आशीष देगा, धन्य है मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ असुर और मेरा निज भाग इजराइल। इसका मतलब है, प्रभु यीशु मसीह के सारे याजक लोग सुन ले, बुद्धिजीवी लोग ध्यान से सुने, इसका मतलब है जरूर इन तीन कौमों से प्रभु यीशु के आगमन के पहले करोड़ों की संख्या में यीशु के साथ उठाए जाने की तैयारी में फल नजर आने लगेंगे। इसके बाद हमारा तुम्हारा नंबर लगेगा। अच्छे से सुन लेना तुम, हमारा तुम्हारा नंबर बहुत बाद में लगेगा। इनका उद्धार जरूरी है। इसलिए हमको प्रभु जी ने कहा है, मेरी पवित्र प्रजा इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करते रहना। हमने किया भी। और एक बात याद रखना, जो सच्चे दिल से फॉर्मली
डॉक्ट्रिनली और तरीके से यदि कोई इज़राइल के लिए प्रार्थना करे तो भले ही उसको कोई ज्यादा कुछ समझ में मत आवे, परंतु जो रियली परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से इज़राइल को आशीष देने का अभिषेक पाए ना, तो उसकी जिंदगी में अभिषेक की एक नई लहर चल पड़ेगी। Literally, you will feel the heavy anointing. You will pray for the people of Israel from the bottom of your own heart, inspired by the Holy Spirit. You will feel the extension of the kingdom, extension of the anointing inside and outside of your own life. It's going to be happen. अब नहीं आया दिमाग में तो बात, दुष्ट नहीं करना चाहते, दुष्ट चाहता ही नहीं है कि तुम इज़राइल के लिए प्रार्थना करो। तो ड्रामेटिकली कर सकते हैं हम, फॉर्मली, परंतु दिल की गहराई से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए अभिषेक का तांता बन जाता है। इसलिए तो गोत्रों के नाम दरवाजे में हैं। मेरे प्रियो, इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं इन तीनों कौमों के उद्धार का समय आ गया है। भाई भाई लड़ रहे हैं तो अब्राहम के सीड, ये तो इसहाक और इस्माइल की लड़ाई है जो वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। सदियों से होती रही है लड़ाई, सदियों से होती रही है लड़ाई, होती रहेगी, और अंतिम वर्ल्ड वॉर भी यही होगा। सुनो, आखिरी विश्व युद्ध भी यही होगा। अंतिम विश्व युद्ध के समय इज़राइल के चारों तरफ, और एक बात और बता दें, शाम को भी बताएंगे, जब कलीसिया यीशु आएगा और कलीसिया उठाई जाएगी तो बचे हुए 1/3 यहूदी रह जाएंगे। जैसे लिखा है ना, अंत के दिनों में 1/3 यहूदियों का मन कठोर रहेगा, बाकी 2/3 का क्या होगा? तो इज़राइल का 1/3 दूसरे आगमन के बाद यहीं रहेगा, जहां 7 साल का महाक्लेश काल में युद्ध का केंद्र बिंदु यही होगा। और ठीक यरूशलेम के पूर्व दिशा की ओर जहां निम्रोद ने बाबुल का गुंबद बनाया था, वहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा। और G20 ये G20 जो शिलान्यास है ना, एक समाज बनाएंगे। हाँ, उसमें 4 चीजें होंगी। एक राजनीति बनेगी, एक बाजार होगा, एक व्यापार होगा, बाजार करेंसी एक हो जाएगी, और एक ही राजनीति होगी और एक ही धर्म होगा। इसलिए चाइना में सब चर्चों से क्रूस और यीशु की फोटो निकाल के वहां के प्रेसिडेंट की फोटो लगाओ बोलते हैं। यहां भी वही चल रहा है। हम देश को एक धर्म में बदल देंगे, और दूसरे धर्म यदि रहेंगे तो उनको उतना ही करना पड़ेगा जितना हम बोलते हैं। चाहे चाइना हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे असीरिया हो, चाहे हर देश के लोग तो एक ही ना धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और सब देश एक ही धर्म की स्थापना के साथ साथ बाकी धर्म के लोगों को गुलाम बना लेंगे। और फिर सब धर्म की, अभी देखना इन दिनों के अंदर में धर्म के प्रति जागरूकता आ जाएगी। रिलीजन, नॉट स्पिरिचुअलिटी बट द रिलीजन, धार्मिकता, धार्मिकता नहीं, धर्म। धर्म में अंधे हो जाएंगे। धार्मिकता होगी तो तलवार फेंक देंगे, धर्म होगा तो तलवार उठा लेंगे। अब सब धर्म के चक्कर में तलवार उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है धर्म का स्वामी कौन है? धार्मिकता का स्वामी कौन है? धर्म का स्वामी मध्य आकाश में रहता है, और धार्मिकता का स्वामी तीसरे आसमान में रहता है। जब कभी भी धार्मिकता का मामला आता है तो तीसरे स्वर्ग का हस्तक्षेप होता है। जहां कहीं धर्म का मामला आता है तो दूसरे आसमान का मालिक आ जाता है। इतनी सफाई से धरती का दूसरा शिक्षक नहीं बताएगा, कान धर के सुन लेना।
ये गुप्त एजेंडा है। धर्म युद्ध होगा और अगले पड़ाव में भाषा युद्ध होगा। धरती भाषा के द्वारा विभाजित की जाएगी 2024 के बाद में। लैंग्वेज के ऊपर में विभाजन होगा। ये रहा वन वर्ल्ड G20, अर्थात एक धर्म, एक राजनीति, एक बाजार, एक समाज। ये सब जुमले हैं, जुमले है ना। प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना के बाद वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगा और आएगा ही आएगा। अब मैं क्या बताऊं। और वन वर्ल्ड का जो प्रेसिडेंट है, सुनो, वन वर्ल्ड का जो प्रेसिडेंट है, वन वर्ल्ड का जो प्रेसिडेंट है वह अरबी होगा, इस्माइली होगा। क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम लोगों की है। द फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी की है। और हमको राजनीति वैसे ही नहीं आती। हम तो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, पास्टर हैं। हाथ मुंह की लड़ाई लड़ते हैं, राजनीति तो वो खेलते हैं। नहीं आई समझ में। तो हमें तो एता नेता बनने का शौक है नहीं। ईसाइयों में एक भी आईएएस नहीं है और न एक मंत्री और प्रधानमंत्री है। नहीं बोले राजनीतिक गंदी चीज है, कौन जाएगा। तो शासन वो ही करे, तुम रहना बैग पकड़ के उनका। भाई होना यही रहा है। खैर भटक जाते हैं हम। बट एनी हाउ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो इस्माइलियों की है, अगला वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट होगा वह इस्माइली होगा। हाँ, भविष्य की वाणियां सुन लीजिएगा। एक दिन जब ये घटना घटेंगी तो आज की रात, आज का दिन याद आएगा। हमें भी नहीं मालूम है, पर जो प्रकाश आ रहा है वही बता रहे हैं आपको हम। और वो अपना अपना बंगला कहां बनाएगा? बिल्कुल वहीं बनेगा जहां हिदकेल एनफरात नदी कुवैत की खाड़ी में मिलती है ना, और जहां जंक्शन है, जहां निम्रोद ने सिनार देश में जो बाबुल का गुंबद बनाया था, वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा, जो इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर ठीक पूर्व मुखी फाटक में है, जहां से मंदिर का दरवाजा दिखता है, गोल्डन गेट। पूरी बाइबल तो ना ये धरती में छपी पड़ी है। अब नहीं समझ में आता तो प्रॉब्लम परमेश्वर का नहीं ना है। वर्ल्ड वॉर कहां होगा ये बाइबल में लिखा है, कौन करेगा ये बाइबल में लिखा है। बस समझने के लिए प्रकाश चाहिए। और तृतीय विश्व युद्ध होगा इजराइलियों और इस्माइलियों के लिए के बीच में। हालेलुया, उसका शिलान्यास हो गया है। उसका शिलान्यास हो गया है, फाउंडेशन डल गई। अब ये धरती की दुश्मनी मिटेगी थोड़ी ना, अब ये बढ़ती जाएगी। और तुम युद्धों और युद्धों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, इनका होना तय है, फिर भी दुनिया का अंत नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया यहां है ना, पवित्र आत्मा भी है। अभी तो पुत्रों ने रोटी नहीं खाई, अभी तो चूर चारे ही ना खाए हम कुत्तों ने। बेटे तो अभी भूखे ही है बेचारे। तुम कहां चले यीशु के संग? पहले उनको जाने दो, तब ना तुम्हारा नंबर लगेगा। तो आजकल ये चूर चार खाने वाले भी तो बीड़ी तमाकू से लगे हैं। जरा सुनो, भाई साहब पास्टर जी पूछ रहे थे कि आपने कल बोला कि साहब पर पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि पवित्र आत्मा उठा लिया गया। उसका अर्थ ये है, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा के प्रेम को बचा के रखा है वो लोग महफूज रहेंगे, और जो लोग पवित्र आत्मा को बिजनेस के रूप में काम में ला रहे हैं
उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। पवित्र आत्मा का काम हमारी जिंदगी में जो हमारे बिना प्रयास के द्वारा चल रहा था, उसमें